एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। और पिछले लेक्चर में अपन ने जो सर्वसमीकाएं थी उन सर्वसमीकाओं को देखा था और उनसे अपन ने कुछ फॉर्मूले भी बनाए थे। तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके देखो ये क्या बोल रहा है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, साइन थीटा है, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको सेक थीटा के पदों में अपने को व्यक्त करना है। तो यहां से देखो इसका जो आंसर है वो देखो क्या होगा। पहला अपने पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर यहां से सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है अपने को। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से देखो एलसीएम क्या आ गया आपके पास में, सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और वो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा आपके पास में साइन थीटा, तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। यहां से दोनों को अलग अलग अंडर रूट में लिख दो तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में सेक थीटा। तो यहां से देखो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा को मैंने किस में चेंज कर दिया, सेक थीटा में चेंज कर दिया। अगला जो है वो है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे में सेक थीटा। तो अगला ये चेंज हो गया, साइन को किस में चेंज कर दिया, सेक थीटा में, कोस को किस में चेंज कर दिया, सेक थीटा में। यही तो बोल रहा है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में चेंज करना है, सेक थीटा में चेंज करना है। फिर अगला है टेन थीटा। तो टेन थीटा अपने को पता है क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को सेक के पदों में लिखना है तो फिर 1 को साइड लेके जाओगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यानी कि टेन में किस में चेंज हो गया, सेक में चेंज हो गया। इसके बाद में देखो कोट को चेंज करना है तो कोट थीटा यह आ गया कोट थीटा, और कोट थीटा व्युत्क्रम होता है टेन थीटा का, यानी उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटे में टेन थीटा लिख सकता हूं। तो फिर 1 अपॉन टेन थीटा क्या था, अंडर रूट, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, वो किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के इक्वल होगा। आगे जो है वो क्या है आपका, साइन का व्युत्क्रम, और साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बट्टे में साइन थीटा। तो यहां से देखो ये हो जाएगा कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा को सेक के पदों में अपन ने लिख लिया था, क्या था, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। तो यह आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में था सेक थीटा, यानी कि इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। सेक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो आ गया ऊपर, नीचे क्या बन गया, नीचे आ गया आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, तो यहाँ पे देखो tan कोट में हो गया, sin कोसेक में हो गया और cos किस में हो गया, सेक में हो गया। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो सेक के पदों में यहाँ से व्यक्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट भी अपना कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो देखो क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा को कोट के पदों में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन अपन ने देखा था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। तो यहाँ देखो आंसर इसका सर्वसमीकरण अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर इस सर्वसमीकरण में मैं दोनों तरफ किसका भाग लगा दूं, sin स्क्वायर थीटा का, दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा का भाग देने पर जब इसमें आप भाग लगाओगे तो देखो क्या बनेगा, यह आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1। दोनों तरफ आपको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है तो प्रत्येक अवयव में किसका भाग लगेगा, sin स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा का और यहाँ पे भी किसका भाग लगेगा, sin स्क्वायर थीटा का भाग लगेगा। अब ये तो क्या हो गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये तो क्या आ गया आपका 1 आ गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपन में sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो इधर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा। क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा। तो इसी प्रकार से आप करते रहोगे। इसी अगर मैं इसको लिख दूं क्या, cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे में sin थीटा होता है। cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही क्यूब भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा है, तो वो क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने को cot के पदों में ही क्या करना था, व्यक्त करना था। किसको, sin को। पहला sin ले रहा हूं, फिर sec और फिर tan, इसी प्रकार करना है। sin के पदों में व्यक्त कर रहे हैं तो 1 अपॉन sin का मान क्या अपने पास में, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसका व्युत्क्रम करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास में, sin थीटा इज इक्वल टू, ये कहां चले जाएगा, नीचे तो आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। आगे देखो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये आएगा 1 प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग अलग आप अंडर रूट लगाओगे तो 1 का अंडर रूट तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये तो आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो यह जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो जो साइन है वो किसके पदों में आ गया, cot के पदों में व्यक्त हो गया। ऐसे ही जो tan थीटा है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटे में cot थीटा लिख सकते हो। तो ये किसका, tan थीटा किसके पदों में आ गया, cot थीटा के पदों में आ गया। sec थीटा की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको समीकरण नंबर अगर मैं 1 मानूं तो पहले अपन ने sin स्क्वायर थीटा का भाग लगाया था। अब की बार अगर मैं cos स्क्वायर थीटा का भाग लगा दूं तो देखो क्या होता है। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, भाग
देने पर देखो क्या प्राप्त होता है आपको, cos स्क्वायर थीटा का भाग लगा रहे हो इसमें, तो ये अपने पास में है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है आपके पास में। cos स्क्वायर थीटा का भाग लगाओगे तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, यानी प्रत्येक पद में किसका भाग लग गया, cos स्क्वायर थीटा का। अब sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको 1 मिल गया, और इधर देखो ये आ गया 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तो अपन ने देखा था कि जो sec थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बटे में cos थीटा के इक्वल होता है। तो 1 बटे में cos थीटा क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन अपने को लेके किस में आना है, cot के पदों में लेके आना है। तो यहां देखो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में cot थीटा होता है। तो फिर यहाँ पे 1 अपॉन में ये आ जाएगा स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे किसके इक्वल है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल है। sec स्क्वायर है, अपने को किसका मान चाहिए, sec थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ देखो sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट और ये आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे में cot स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग करोगे तो ये आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे में स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, नीचे क्या जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पे देखो जो sec थीटा था वो cot के पदों में व्यक्त हो गया, tan थीटा था वो किसके पदों में व्यक्त हो गया, cot थीटा के पदों में व्यक्त हो गया, और जो sin थीटा था वो किसके पदों में व्यक्त हो गया, cot थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 3, और देखो वो क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सर्वसम्मिकाओं की सहायता से सिद्ध करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो कई पैटर्न से सिद्ध हो सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप इनको सिद्ध कर सकते हो, अलग अलग तरीके से भी आप सिद्ध कर सकते हो। सर्वसम्मिकाएं अपन ने पढ़ ली थी, 3 सर्वसम्मिकाएं मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखो जो आंसर नंबर है 3 का जो आंसर है वो देखो क्या हो सकता है, कैसे अपन यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो देखो आपके पास में है cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा है, और ये आपको सिद्ध करना है कि ये किसके इक्वल है, cot स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहां से देखो एलएचएस साइड लेके चल रहा हूं मैं, और क्वेश्चन अपना पहले क्वेश्चन लिख लो कि क्वेश्चन अपना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है cot स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो फिर एलएचएस साइड आंसर इसका है एलएचएस साइड देखो, अगर मैं यहां से cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है, cos स्क्वायर थीटा इसमें भी, दोनों में cos स्क्वायर थीटा है, तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो आ गया cos स्क्वायर थीटा, तो आ गया बाहर, यहां क्या बच गया 1, तो आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो यहां क्या बच गया cot स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखो यहां से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो मैंने सर्वसम्मिका आपको बताई थी, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो फिर इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, cosec स्क्वायर थीटा लिख दूं। तो यहां से देखो ये तो आ गया आपके पास में
cos स्क्वायर थीटा और इनटू में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया cosec स्क्वायर थीटा। अपने को ये भी पता है कि cosec थीटा जो होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, sin का व्युत्क्रम होता है। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 sin थीटा और cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा किसके 1 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो ये तो आ गया cosec स्क्वायर थीटा इनटू में इसको मैं क्या लिख दूं 1 में sin स्क्वायर थीटा। और अपन ने ये भी देखा था कि जो tan स्क्वायर थीटा होता है या tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है sin थीटा बटे में cos थीटा के इक्वल होता है। तो फिर यहां देखो अगर स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा के। तो फिर यहां देखो आपके पास में क्या है cos स्क्वायर थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos बटे में sin है और ये यहाँ पे मैंने ले लिया tan, तो फिर cot क्या हो जाएगा cot हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। तो वो क्या होगा cos थीटा बटे में sin थीटा हो जाएगा। और स्क्वायर करोगे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूं cot स्क्वायर थीटा। तो ये किसका मान आ गया आपके पास में RHS साइड का मान आ गया। तो यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। केवल आपको दिमाग से सोचना है कि अपन यहां से क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। और भी तरीका हो सकता था इसका, इस तरीके को आप न करके अपने हिसाब से भी इसको आप कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। काफी तरीके निकल के आएंगे जब इन पे आप काफी प्रैक्टिस करोगे तब। अगला जो है वह क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो देखो यहां से आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ये बोल रहा है कि sec थीटा और इनटू में है 1 sin थीटा, इसके इनटू में sec थीटा प्लस में tan थीटा और वो आपको प्रूफ करना है 1। तो यहां से देखो LHS साइड लेके चल रहा हूं मैं LHS साइड। तो इस sec थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से sec थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा sec थीटा और फिर है माइनस sec थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा sin थीटा से। तो ये आ गया sec थीटा इनटू में sin थीटा। एक तो आ गया ये। अगला है sec थीटा प्लस में ये आ गया sec थीटा प्लस में tan थीटा। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो ये तो आ गया sec थीटा माइनस sec थीटा क्या होता है sec थीटा और sec थीटा होता है 1 में cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 में cos थीटा और ये है इनटू में sin थीटा और इसके इनटू में है sec थीटा प्लस में tan थीटा। अब sin बटे में cos, तो देखो sin बटे में cos क्या होता है tan थीटा होता है। तो फिर यहां से इसको लिख सकते हैं अपन, ये हो गया sec थीटा माइनस का tan थीटा और इसको मैं लिख सकता हूं sec थीटा प्लस का tan थीटा। अब वही काम करना है, अगर sec थीटा को मैं a मानूं tan थीटा को b मानूं तो फिर sec थीटा क्या है a और tan थीटा क्या है b। माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, ये किस में है मल्टीप्लाई में है। तो यहां देखो a माइनस b और a प्लस b, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। और अपन ने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, वो क्या थी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा और मैंने ये लिखवाया भी था आपको। अब इस tan थीटा को उस साइड लेके जाऊंगा तो 1 बराबर क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो आपके पास में क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा ही तो है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल
हो जाएगा, जो कि किसका मान है आपके पास में, RHS का मान है। तो आप इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन अपना वह क्वेश्चन नंबर 5 है और यहां से इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से अपन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर इनटू में सेक स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा, यही तो आपको प्रूफ करना है। तो फिर देखो LHS साइड लेके चलोगे अपन यहां से, तो LHS साइड लेके चलोगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक जो थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम। और जो सेक थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, वो होता है cos थीटा का व्युत्क्रम। तो यहां देखो ये तो हो गया 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो एलसीएम क्या आएगा आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें लगाओगे पूरे में, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आ गया कैंसिल, क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का भाग किसमें लगाओगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में। तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। तो क्या आ गया आपके पास में sin स्क्वायर थीटा। और जो अपनी पहली सर्वसमीका थी वो क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब चाहे आप cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो, sin स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसका मान तो हो गया 1 देखो, और नीचे क्या आपके पास में sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, तो इसको अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इनटू में 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे में sin स्क्वायर थीटा या 1 बटे में sin थीटा, वो क्या हो जाएगा 1 बटे में sin थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू में 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा या 1 बटे में cos थीटा, वो क्या होता है sec थीटा। और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी वैल्यू है, RHS की वैल्यू है। ये देखो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सोल्व हो गया। ऐसे ही और भी अपने जो एक्सरसाइज 7.1 के हैं उन क्वेश्चनों के भी आप क्या करो, सोल्व करने की कोशिश करो। तब तक बने रहिए अपने YouTube चैनल पर और इन वीडियो को देखते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।